नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि लगातार करंट अफेयर की क्लासें चल रही हैं और हम इसमें नए चीज़ों को लेते आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसमें हमारे संस्थान में ऑफलाइन बैच भी जल्द स्टार्ट हो रहा है। 22 नवंबर से आप लोग जुड़े और जिसके लिए द काउंसिल जानी गई है वो सारी चीज़ें अब भी उपलब्ध रहेगी और अच्छे फैकल्टियों के साथ। और आप इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें और लोगों को जोड़ते जाएं, कमेंट करते रहेंगे, उससे मुझे उत्साह मिलेगा और सारी चीज़ें मुझे पता चलती जाएगी। तो आप इसमें जुड़ें अधिक से अधिक लोग और अपने मित्रों को भी जोड़ें जो सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसा कि इसमें हमने MIO लिखा ही है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MIQ लेकर आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पर डे 10 क्वेश्चन अगर इसमें अभी फिलहाल हम लोगों ने लेके आ रहे हैं। हमारी जो है कि रिसर्च टीम इतना ही अभी रखी है, जल्द ही हम इसमें बढ़ाव करने वाले हैं कि कुछ और भी बढ़ाया जाएगा इस चीज़ों में। और अभी जो है कि देश विदेश की जितनी भी खबरें हैं उसको कलेक्ट किया जा रहा है, जो रिसर्च फैकल्टी हमारी है उनके द्वारा। जो मोस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वही चीज़ों को हम लोग ला रहे हैं ताकि चीज़ों को जो है कि ज़्यादा पढ़ने के बजाय कम चीज़ें पढ़ने पर ही फोकस किया जाए जिससे काम हो सके। मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में जैसा कि बताया हुआ था कि करंट अफेयर की घटनाएं इतनी ज़्यादा घटित होती हैं देश दुनिया में कि हर घटनाओं पर नज़र रख पाना संभव नहीं है। उन्हीं मुद्दों पर हमें नज़र रखनी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, जो हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें हों, और सारी घटनाओं को हम छोड़ते चलेंगे। तो हम लोगों ने यही ध्यान रखा हुआ है। अब आप इसको देखते जाएं, लोगों को जोड़ते जाइए, मेरा अनुरोध है आपसे। और आप कमेंट भी करें जिससे मुझे पता चलती रहेगी कि आप क्या चाह रहे हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें देखना है क्या है। पहला कथन हमारा है कि इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किया गया, पहला कथन है। दूसरा कथन, इस रिपोर्ट के अनुसार छात्रों के आत्महत्याओं में 21.20% की वृद्धि हुई है। तो ये दो ऑप्शन हमारे दिए हुए, दो कथन दिए हुए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन हमारे हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी एक और दो दोनों इसमें सही है। यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2020 रिपोर्ट अभी जारी की गई है। इसमें जो है छात्रों के आत्महत्याओं में 21.20% की वृद्धि हुई है। तो देखते हैं हम इसकी व्याख्या पर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है। 2020 में भारत में आत्महत्याओं की संख्या 2019 के आंकड़ों की तुलना में 10% बढ़कर के 1,53,052 हो गई। यानी 2019 की अगर तुलना में हम देखेंगे 2020 में, तो 2020 में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 10% की वृद्धि दिखाई गई है। 10% आत्महत्याओं की दर में वृद्धि देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार छात्रों के आत्महत्याओं में 21.20% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से दूसरा कथन जो हमारा छात्रों के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, यह व्याख्या जो है हमारे उस कथन को पूर्ण करती है। 2014 और 2020 के बीच दैनिक वेतन भोगियों के बीच आत्महत्याओं की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है। यानी दैनिक वेतन भोगी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके में भी आत्महत्याओं की दर में दोगुनी वृद्धि हुई है। तो एक नया फैक्ट आप देखते जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की गई? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की गई? तो हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब। तो देखते हैं, तो उसका उत्तर है डी, यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश उसका सही उत्तर है।
19 अक्टूबर 2021 को, कब? 19 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, कौन सा? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है। यह योजना गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू की गई। किसके लिए? गरीब आदिवासी परिवारों के लिए, यानी एसटी के लिए लाई गई है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्या एससी भी इसमें शामिल है? तो नहीं, एसटी के लिए लाई गई है यह योजना है। इस योजना से 16 जिलों के, कितने? मध्य प्रदेश के 16 जिलों के 74 विकास खंडों के लगभग 7511 गांवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। ये डाटा आपको याद रखने हैं कि पूछ सकता है कितने जिलों में? 16 जिलों में 74 विकास खंडों के लगभग 7511 गांवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। निकट अतीत में चर्चित जेन नेस्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क पहल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा जा रहा है, हमारे कथन दिए गए हैं, उसमें हमें असत्य कथन को पहचानना है। जेन नेस्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क पहल के अंतर्गत इसके संदर्भ में हमें देखना है। इसके तहत भारत 35 वर्ष से कम आयु के युवा नेताओं की मेजबानी करेगा। यह पहल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा बनाई गई है। ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी हमारे दो कथन दिए गए हैं। इन्हीं कथनों के आधार पर हमें सही उत्तर का चयन करना है, लेकिन यहां पर असत्य पूछा जा रहा था, हमें असत्य कथन को पहचानना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो, इसके दोनों कथन जो है सत्य हैं, लेकिन ये असत्य पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी न तो एक और न ही दो। देखते हैं हम व्याख्या इसका। जेन नेस्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क के तहत भारत 35 वर्ष से कम आयु के युवा नेताओं की मेजबानी करेगा। कितने से? 35 वर्ष से कम आयु के जो युवा नेता हैं उनकी मेजबानी भारत करेगा इस कार्यक्रम के तहत। यह कार्यक्रम नवंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा, तो अभी आयोजित होने वाला है। यह योजना भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर द्वारा बनाई गई है। आईसीसीआर विदेश मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। तो ये जिस मंत्रालय द्वारा बनाई गई, ये जिस संगठन द्वारा बनाई गई, ये विदेश मंत्रालय के तहत काम करता है। इस क्रम में इसमें 75 विभिन्न लोकतंत्रों से युवा नेताओं को आमंत्रित किया गया। 75 विभिन्न लोकतंत्रों से युवा नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिससे यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। हाल ही में किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है? पूछा जा रहा है मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है। तो हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। तो हाल ही में पंजाब सरकार ने जो है मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है। देखते हैं 17 अक्टूबर 2021 को। योजनाओं के संदर्भ में आपको डेट जरूर याद रखना, क्योंकि डेट से भी पूछा जाता है सवाल। तो 17 अक्टूबर 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है। अब यह योजना उन लोगों को स्वामित्व का अधिकार देगी जो शहरों के साथ साथ गांवों के लाल लकीर के भीतर घरों में रह रहे हैं। तो लाल लकीर एक नया शब्द आपके लिए आया है, तो इसको देखते हैं। लाल लकीर क्या है? लाल लकीर से तात्पर्य उस भूमि से है जो गांव की बस्ती का हिस्सा है, जो गांव की बस्ती का हिस्सा है। ऐसी भूमि का उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यानी लाल लकीर ऐसी भूमि है जिसमें कृषि नहीं किया जा सकता, कृषि के अलावा जो काम होंगे उस पर किए जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो हाल ही में 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो इस पे कोरोना को लेकर के बहुत हलचल रही है, तो इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है पहला जिला, इसमें टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा बना है। और राज्य भी पूछे जा सकते हैं, तो उनका देखिए ऑप्शन क्या है? देहरादून, किन्नौर, लखनऊ और समस्तीपुर। तो इसका सही उत्तर है किन्नौर। तो किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। कहां का? हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बना है। तो देखते हैं हम लोग
देखिए, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला देश का ऐसा पहला जिला बना है जहां पर 100% आबादी को कोरोना का टीकाकरण लगाया जा चुका है। तो किन्नौर इस तरह से जो है कि देश का पहला जिला बन रहा है जो 18+ लोगों वालों को टीकाकरण लगा चुका है। देखिए, हिमाचल प्रदेश ने राज्य की कुल 100% आबादी यानी 18+ का टीकाकरण करवा लिया है। हिमाचल प्रदेश यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि देश का पहला राज्य कौन है जो कोरोना टीकाकरण को लगवाने वाला पहला राज्य बना है, तो हिमाचल प्रदेश होगा। जिला पूछता है तो किन्नौर, और किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट अतीत में चर्चित अंतरिक्षयान लूसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतरिक्षयान लूसी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, और इसमें हमारा कथन है कि इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा है कि यह बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन को आपको पहचानना है। अब ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर जो है सी है, एक और दो दोनों ही इसके कथन सत्य है। यानी इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया और वह बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। देखिए, 16 अक्टूबर 2021 को, कब? 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया है। तो अपना पहला अंतरिक्ष यान इसका नासा का ये लूसी हो रहा है। इस अंतरिक्ष यान को केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। कहां से? फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया, अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। यह अंतरिक्ष यान 4,500 अरब साल पहले सौर मंडल के निर्माण के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करेगा या नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करेगा। इस अंतरिक्ष यान का नाम लूसी एक प्राचीन जीवाश्म के नाम पर रखा गया है। प्राचीन जीवाश्म है लूसी, उसके नाम पर इसको लूसी रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्वाचित किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्वाचित किया गया, तो इसमें भारत का कार्यकाल कितना होगा? इसमें भारत का कार्यकाल पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन है 2022 से 24 तक, 2022 से 25 तक, 2023 से 28 तक, 2023 से 25 तक। तो इसका सही उत्तर है 2022 से 2024 तक, यानी ये उत्तर इसका सही है। तो हाल ही में जो है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का निर्वाचित सदस्य इसको घोषित किया गया भारत को, और इसका कार्यकाल जो है 2022 से 24 होगा। अभी जो है कि दिसंबर 2021 में 31 दिसंबर, आप समझिए कि 31 दिसंबर 2021 को भारत का कार्यकाल इसमें समाप्त हो रहा है। पुनः जो है कि जनवरी 2022 से 24 तक इसका एक नया कार्यकाल होगा। यानी अब ये जो हो रहा है ये 3 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होगा, 22 से 24 के बीच। तो देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। 14 अक्टूबर 2021 को, कब? 14 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी बहुमत के साथ 2022 से 24 के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होगा। फिर जनवरी 2022 से नया कार्यकाल शुरू होगा। तो नया कार्यकाल जैसा कि मैंने बताया कि जनवरी 2021 से शुरू होगा। यह फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में लिया गया। तो आपको पूछा जा सकता है कौन सा सत्र था जिसमें इसका निर्णय लिया गया? तो 76वां सत्र है ये। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के लिए यह सभा हुई। कितने सदस्यों को जोड़ने के लिए इस बार? 18 नए सदस्यों को लिए हुई। परिषद के सदस्य 3 साल की अवधि के लिए काम करेंगे। 3 साल की अवधि के लिए यह काम किया जाएगा, यानी कार्यकाल है इनका 3 वर्ष। भारत ने 193 सदस्यीय महासभा में सिर्फ 84 मतों से अपना चयन हासिल किया है। 184 मतों से। मत भी पूछे जा सकते हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे छोटे वनडे वाले एग्जाम में तो पूछे जा सकते हैं कि कितने मतों से ऐसा हुआ है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई पार्किंग ऐप लॉन्च की गई। तो माई पार्किंग ऐप कब लॉन्च की गई ऐसा पूछा जा रहा है। एक डेट दिया गया है 2 अक्टूबर 2021, 5 अक्टूबर 2021, 14 अक्टूबर 2021, 2 नवंबर 2021। इसका सही उत्तर है 14 अक्टूबर 2021, यानी 14 अक्टूबर को माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया गया है। ये वनडे में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि यहां से डेट भी पूछी जाती है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये भी पूछी जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि 14 अक्टूबर 2021 को, कब 14 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया। तो आपसे मंत्रालय भी पूछा जा सकता है कि माई पार्किंग ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आप याद रखिए। अब इस समय कौन है, अनुराग ठाकुर जी है। इस ऐप पर लोग दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। अपनी तरह की पहली पहल माई पार्किंग ऐप को वाहन पार्किंग की भीड़ के मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। तो भीड़ के मुद्दे से निपटने के लिए आपको समझ में रहेगा कि कब चीजें हमें उपलब्ध वहां होंगी, उसी अनुसार आप वहां से स्लॉट बुक कर सकेंगे। इस ऐप को ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया यानी बेसिल द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया, बेसिल द्वारा विकसित किया गया। तो किसके द्वारा विकसित किया जाता है ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो माई पार्किंग ऐप को विकसित जो है बेसिल ने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। इंडेक्स से सवाल बहुत सारे पूछे जाते रहे हैं और ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें जो है 2021 में यह भारत किस स्थान पे है। ऑप्शन हमारे हैं 94वां, 100वां, 101, 110। तो इसमें इस बार जो 2021 का रिपोर्ट आई है उसमें भारत 101वें स्थान पर, यानी 101 नंबर पर भारत है। यानी इस बार जो है कि भारत भूखमरी में खतरनाक स्थिति पर दिख रहा है। अगर हम देखेंगे कि 2020 में 94वें स्थान पर था, 2020 में 94 नंबर पर था, लेकिन 2021 में जो है यह 101 नंबर पर पहुंच गया। यानी खतरनाक स्थिति, भूख में खतरनाक स्थिति पर यह भारत पहुंच चुका है। तो देखते हैं हम लोग इसके व्याख्या को। 14 अक्टूबर 2021 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जारी की गई। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ नामक जर्मन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। दो संस्थाओं ने मिलकर किसको जारी किया है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो आयरिश सहायता एजेंसी है और वेल्ट हंगर हिल्फ जो जर्मन संगठन है, इनके दोनों को संयुक्त रूप द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत में भूख के स्तर को खतरनाक बताया गया है। कौन सा, खतरनाक स्थिति में इसमें रखा गया है। इस सूचकांक में भारत की 116 देशों में से 101वें स्थान पर रखा गया है। 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। तो इसमें कुल कितने देश शामिल थे ये भी आपको याद रख लेना। तो 116 देश का रिपोर्टिंग की गई और 116 देश में भारत जो है 101 नंबर पर है। तो आप देख रहे हैं कि स्थिति इसमें गंभीर दिख रही है। इस सूचकांक में चीन, ब्राजील और कुवैत जैसे 18 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा 10वां क्वेश्चन और इसका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में लॉन्च की गई चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तकों पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि फला पुस्तक किसने लिखी, इसने पुस्तक का लेखक कौन है, या इस लेखक की पुस्तक कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। जो नाटक मैबेरी, मनमोहन सिंह, विजय तेंदुलकर, मिनहाज मर्चेंट। इसका सही उत्तर है मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह की पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया। इनके देख लेते हैं, लेखक पुस्तक एक तरफ लिखा हुआ है। तो मनमोहन सिंह की पुस्तक जो है चेंजिंग इंडिया है, और अन्य जो 3 ऑप्शन है उनकी पुस्तकों का नाम देख लें। जोनाथन मैबेरी ने जो है ब्रोकन लैंड से पुस्तक की रचना की है। विजय तेंदुलकर ने चीफ मिनिस्टर लिखा है और मिनहाज मर्चेंट ने द नेशनलिस्ट पुस्तक को लिखा है। तो इस तरह हमारा आज का क्वेश्चन रहा। मिलते हैं हम लोग नए प्रश्नों के साथ और नए चीजों को लेकर के। आप लगे रहिए, इसको वीडियो को आप प्लीज शेयर भी करते रहें ताकि और भी लोग इसमें जुड़ते रहें।
और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए आप। लोग जुड़ते जाएंगे, हमारे उत्साह में वृद्धि होती जाएगी। और आप कमेंट जरूर करें। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही जाएगी, तो आप उसको पढ़ें और इस क्लास को देखें। आप सफलता अर्जित करें, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।